जय सिया राम। आप सुन रहे हैं कैपिटल रेडियो अयोध्या। मैं हूं भावना राय और मैं हूं वात्सल्य राय। सभी सुनने वालों को जय सिया राम। कैपिटल रेडियो अयोध्या में आप लगातार सुन रहे हैं रामायण की कहानियां। रामायण का अर्थ है राम का अयन, यानी भगवान श्री राम की यात्रा। ये वो यात्रा पथ है जिस पर बढ़ते हुए राजकुमार राम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान हो गए। पिछले एपिसोड में हमने सुनाया कि कैसे भगवान राम की आज्ञा पाकर वानर सेना ने लंका को चारों दिशाओं से घेर लिया। अगर आपने वो एपिसोड नहीं सुना है तो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक साझा कर रहे हैं। और अब आगे की कथा। जयति राम जय लक्ष्मण जय कपीस सुग्रीव, गर्जहि सिंहनाद कपि भालू महाबल सीव। वानर वीर और पराक्रमी भालू सिंह के समान ऊंचे स्वर से भगवान राम, लक्ष्मण जी और वानरराज सुग्रीव की जय जयकार करने लगे। उनकी गर्जना से पूरी लंका दहल उठी। लंका भयो कोलाहल भारी, सुना दसानन अति अहंकारी। देखहु बनरण कीरी ढिठाई, बिहसि निसाचर सेन बुलाई। लंका में वानरों ने भारी कोहराम मचाया तो शोर अहंकारी रावण के कानों तक भी पहुंचा। रावण बोला, किन बंदरों की ढिठाई तो देखो। उसने हंसकर अपनी राक्षसी सेना को बुलाया और कहा, ये बंदर तो काल की प्रेरणा से यहाँ खींचे चले आए हैं। मेरे राक्षस भूखे हैं और विधाता ने घर बैठे ही इनके भोजन का प्रबंध कर दिया। रावण ही अस अभिमाना, जिमि टिट्टव खगसूत उताना। भगवान शिव कहते हैं, हे उमा, रावण को अपनी शक्ति पर उसी तरह अभिमान था जैसे कोई छोटा सा पक्षी आकाश को थामने के लिए पैर ऊपर करके सोता है। रावण की आज्ञा पाकर राक्षस सेना तरह तरह के अस्त्र शस्त्र, फरसे, शूल और पहाड़ों के टुकड़े लेकर वानरों पर टूट पड़ी। युद्ध शुरू हो चुका था। राक्षस योद्धा किले के कंगूरों पर चढ़ गए। उधर से राक्षस पहाड़ों के शिखर उछाल रहे थे तो इधर से वानर उन्हें हवा में ही पकड़कर वापस राक्षसों की ओर फेंक रहे थे। धरिक उधर खंड प्रचंड मरकट भालू गढ़ पर डा रही, झपटही चरण गही पटक मही भज चलत बहुरी पदा रही। प्रचंड वानर और भालू बड़े बड़े पर्वतों के टुकड़े लेकर किले पर प्रहार करने लगे। वो बिजली की गति से झपटते, राक्षसों के पैर पकड़कर उन्हें जमीन पर पटक देते और फिर ललकार कर दूसरी ओर भाग जाते। वानर और भालू इतने निडर थे कि वो महलों के भीतर तक घुस गए और वहां भी भगवान राम का यश गाने लगे। चले निसाचर निकर पराई, प्रबल पवन जिमि घन समुदायी। हाहाकार भयो पुर भारी, रो वही बालक आतुर नारी। वानरों के पराक्रमों को देखकर राक्षसों के झुंड ऐसे भागने लगे जैसे तेज हवा चलने पर बादल छट जाते हैं। पूरी लंका नगरी में हाहाकार मच गया। बच्चे, स्त्रियां और बूढ़े विलाप करने लगे। सब मिलकर रावण को गालियां देने लगे कि इसके अहंकार ने मृत्यु को घर पर बुला लिया है। जब रावण ने अपनी सेना को पीछे हटते देखा तो वो क्रोधित हो गया। उसने गरजते हुए कहा, जो भी युद्ध से पीठ दिखाकर भागेगा उसे मैं अपनी तलवार से मौत के घाट उतार दूंगा। रावण के इस उग्र रूप को देखकर डरे हुए राक्षस योद्धा फिर से युद्ध के मैदान की ओर लौटे। हनुमान जी ने देखा कि पश्चिम द्वार पर मेघनाद पराक्रम दिखा रहा है। पवन तनय मन भाति क्रोधा, गर्जयु प्रबल काल समझोधा। कूद लंक गढ़ ऊपर आवा, गहि गिरि मेघनाद कहूँ धावा। हनुमान जी ने काल के समान भयंकर गर्जना की और लंका के किले पर कूद गए। उन्होंने एक विशाल पर्वत उठाकर मेघनाद की ओर दौड़ लगा दी। हनुमान जी ने मेघनाद का रथ तोड़ दिया, सारथी को मार गिराया और मेघनाद की छाती पर ऐसी लात मारी कि वो व्याकुल हो गया। जान बचाने के लिए दूसरा सारथी मेघनाद को तुरंत महल के भीतर ले गया। कलश सहित गई भवन ढहावा, देख निसाचर पति भय पावा। नारी बृंद कर पीटहि छाती, अब दुई कपि आए उत्पाती। अंगद जी और हनुमान जी ने मिलकर रावण के भव्य महल पर धावा बोल दिया। दोनों वीर वानरों ने रावण के महल के सुनहरे कलशों को पकड़कर पूरे भवन को ढहा दिया। ये देखकर रावण भी भयभीत हो गया। लंका की स्त्रियां अपनी छाती पीटने लगी कि पहले तो एक ही बंदर ने तबाही मचाई थी, अब तो ये दो दो उत्पाती कहां से आ गए। अंगद जी और हनुमान जी राक्षसों को पटक पटक कर भगवान राम के प्रताप का अनुभव करा रहे थे। जिन मुख्य सेनापतियों को पकड़ने, उनके पैर पकड़कर उन्हें सीधे वहां फेंक देते जहां भगवान राम विराजमान थे। उमा राम मृदुचित करुणाकर, बयर भाव सुमिरित मोहि निश्चर। देहि परम गति सोजिय जानी, अस कृपाल को कहो भवानी। भगवान शिव कहते हैं, उमा, भगवान राम तो इतने दयालु हैं कि वे जानते हैं कि राक्षस उन्हें शत्रु भाव से ही सही पर याद तो कर रहे हैं।
इसी स्मरण के बदले वो उन दुष्टों को भी परम गति दे रहे हैं जिसे पाने के लिए बड़े बड़े योगी भी तरसते हैं। भयउ निमिष मह अति अधियारा, वृष्टि होई रुधिरोपल छारा, देख निबड़ तम दसहु दिस, कपिदल भयउ खबार। शाम ढली और राक्षसों ने अंधकार का लाभ उठाकर माया फैलानी शुरू कर दी। पल भर में लंका के चारों ओर घना अंधेरा छा गया। खून, पत्थर और राख की वर्षा होने लगी। वानर सेना असमंजस में पड़ गई क्योंकि उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। तब भगवान राम ने मुस्कुराते हुए अपना धनुष संभाला। पुनि कृपाल हसी चाप चढ़ावा, पावक सायक सपदि चलावा। भयउ प्रकाश कतहु तम नाही, ज्ञान उदय जिमि संशय जाहि। भगवान राम ने अग्निबाण चलाया और पूरी लंका प्रकाश से जगमगा उठी। सारा अंधेरा और राक्षसी माया ऐसे गायब हो गई जैसे ज्ञान के आने पर संदेह मिट जाता है। उजाला होते ही वानर और भालू फिर से दुगने उत्साह के साथ राक्षसों पर टूट पड़े और उन्हें खदेड़ कर समुद्र की ओर धकेल दिया। पहले दिन के भयंकर युद्ध के बाद अंगद जी और हनुमान जी वापस भगवान राम के चरणों में लौट आए। भगवान राम ने उनकी ओर कृपालु दृष्टि से देखा और उनकी सारी थकान मिट गई। इस एपिसोड में इतना ही। अगले अंक में हम आपको सुनाएंगे आगे की कथा। कार्यक्रम को पसंद करने और शेयर करने के लिए हम आप सभी सुनने वालों के बहुत आभारी।